हेलो ऑल ऑफ़ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने 7.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया था। मैं सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि बीच बीच में मेरी थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं चल रही है, तो इसकी वजह से मैं कंटिन्यूस वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बट मुझसे जितनी कोशिश हो रही है मैं कर रही हूँ, ठीक है। और मैं प्रॉमिस करूँगी बार बार। एक बच्चे ने कहा भी कि मैम आप प्रॉमिस करते हो और प्रॉमिस तोड़ देते हो, तो बेटा मेरी थोड़ा सा हेल्थ इशू है, इसकी वजह से मैं प्रॉपर वे में वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। बट मैं ये प्रॉमिस ज़रूर करूँगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले मैं फ़िज़िक्स एंड मैथ्स दोनों में आपका सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कराऊँगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर 7 हमारे इंटीग्रल चैप्टर की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, 7.1 एंड 7.2। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे 7.3 का फर्स्ट पार्ट। अब ये फर्स्ट पार्ट पे हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। तो मैं बार बार यही रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ कि आप एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए अपने फॉर्मूले की, जिससे आपको क्या हो, एग्ज़ाम टाइम पे एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप उस नोटबुक को ओपन करते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार यही आपसे बोल रही हूँ कि इंटीग्रल चैप्टर के जब तक आपको फॉर्मूले बाय हार्ट लर्न नहीं हैं, तब तक आप किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन पे कमांड नहीं रख सकते। मैंने 7.1 स्टार्ट करी, उसमें भी आपको फॉर्मूला लिस्ट दी थी। 7.2 स्टार्ट करी, उसमें भी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिस्ट दी थी। आज 7.3 में भी जितने फॉर्मूले हमारे इस एक्सरसाइज पे लग रहे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर राइट आउट किए हैं, ओके। क्यों ये तो लगेंगे, और याद रखना 7.1 और 7.2 में भी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो यानी कि पीछे के फॉर्मूलेज भी अप्लाई होते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और उसके जो खुद के फॉर्मूले होते हैं वो भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करके हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.3 में, जिसमें हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। कि डायरेक्टली देखो, साइन एक्स होता है तो उसका इंटीग्रल हो जाता है कॉस एक्स, बट या माइनस कॉस एक्स, बट यहाँ पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर का कॉस स्क्वायर एक्स नहीं कर सकते। स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 करना पड़ेगा। अब ये कैसे आया, ये यहाँ से आया कि कॉस 2x की आपने 4 फॉर्मूलेज पढ़ रखे हैं। एक है 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एंड देन थर्ड हमारे पास होता है इसका एक फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड लास्ट इन वन हमारे पास होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसी आइडेंटिटी के साथ इसमें जो साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, देखो साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में हम कैसे करेंगे, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में है तो हम उसको प्लस में ले गए। हमने इक्वल में क्या पढ़ा था, कॉस 2x इक्वल में रखेंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैं ड्राइव करके भी आपको दिखा दे रही हूँ। ये माइनस के टर्म को इस साइड ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट की टर्म को हम राइट साइड पे लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, और ये 2 यहाँ अपॉन में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी आपके पास क्या आ गई, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ओके। देन कॉस स्क्वायर एक्स देखेंगे यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी में आ रहा है, ये आ रहा है। देन ये माइनस इस साइड जाके प्लस होगा तो 1 प्लस कॉस 2x आ जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड पे चला जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन है साइन 3x। साइन 3x का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो साइन 3x का फॉर्मूला होता है वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से हमने इस क्यूब की वैल्यू को निकाला है। देखो 4 साइन क्यूब थीटा को आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो देन इनके बीच में क्या चला जाएगा, डिवाइड में। सेम यही फॉर्मूला कॉस क्यूब के लिए। ऐसे ही हमें ये 4 फॉर्मूले लर्न रखने हैं जो हमने फर्स्ट ईयर क्लास में भी आपके पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। अगर आपके पास देखो साइन पहले आए और कॉस बाद में आए, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिटी बहुत कंफ्यूज करती है एग्जाम में। अगर पहले साइन को पिक करेगा वो और कॉस को बाद में देगा, तो आपने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है साइन a प्लस बी।
पहले आएगा और साइन ए माइनस बी बाद। बट अगर इन्होंने कॉस पहले दिया और साइन बाद में दिया तो साइन ए प्लस बी, यहाँ आपके पास प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये दो आइडेंटिटी हमने लन रखनी है, दोनों में कॉस आते हैं, साइन ए साइन बी करो या कॉस ए कॉस बी करो, बट दोनों में ही कॉस के फॉर्मूले आते हैं, साइन नहीं आता। तो कॉस ए कॉस बी का जो आइडेंटिटी होती है वो होती है कॉस ए प्लस बी एंड देन कॉस ए माइनस बी। ऐसी टाइप से साइन ए और साइन बी अगर आ जाए तो कॉस की माइनस वाली आइडेंटिटी को आप पहले लिखेंगे, बीच में माइनस पुट करेंगे एंड कॉस ए प्लस बी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस फॉर्मूलाज लर्न हो गए होंगे, एक बार आप देखेंगे और इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज में इनको अप्लाई करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ बार बार, जितनी ज़्यादा आप फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। बढ़ते हैं हम 7.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में। 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अगर मैं बुक पे देखूं तो साइन स्क्वायर 2x + 5 है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 5। ठीक है, ये हमारे पास हमें क्वेश्चन दे रखा है बुक के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो हमें दिख रहा है ना स्क्वायर है, तो बेटा कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे? स्क्वायर वाली। बट पहले हम क्या करते हैं ना, इस कांस्टेंट टर्म को छोटा सा एक नंबर लेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। तो ये हो जाएगा हमारे पास लेट 2x + 5 इक्वल में t। ठीक है, एक एक स्टेप आपने अच्छे से करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपने कैलकुलेट बहुत ज़्यादा फास्टली करना है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके पास कोई भी आंसर्स आएंगे या कोई भी क्वेश्चन आएंगे, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप उस पर कर पाओगे। ठीक है, लेट 2x + 5 = t। अब हमें पता है जो चीज़ हम लेट करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशियल विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना उससे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कांस्टेंट टर्म है, किसका डिफरेंशियल होगा? d/dx प्लस d/dx किसका हो जाएगा बेटा? 5 का। देन d/dx किसका हो जाएगा? t का। देन dx से dx कैंसिल करेंगे तो देन 2 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है? 0 होता है। एंड dt/dx। तो फाइनली मेरे पास जो कुछ आ रहा है 2dx इक्वल में dt। बट हमें तो dx की वैल्यू को पिक करना होता है, तो dx इक्वल में हो जाएगा dt/2। तो आप dx की जगह पे क्या अप्लाई करेंगे? dt/2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप बना देती हूँ, इंटीग्रेशन देन dx। अब हम इसको पुट करते हैं, तो पुट करने पे हमारे पास आएगा i साइन स्क्वायर, ये हमारे पास 2x और इसको हमने माना था t, और d इस dx की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? dt/2। देन dt एंड 1/2 को हम बाहर कर देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ओके, तो आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी अप्लाई होगी यहाँ पर? फर्स्ट वाली कौन सी थी? साइन स्क्वायर x हमने पढ़ा क्या? 1 - cos 2x/2। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो आइडेंटिटी को अगर हम अप्लाई करेंगे तो i = में 1/2 तो हमारे पास था पहले से। इस साइन स्क्वायर t की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 - cos 2t/में ओवरऑल 2, और ये हो जाएगा dx। अब क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं और इसको भी अंदर अप्लाई कर देते हैं। तो i = अगर सेपरेट करेंगे तो 1 के नीचे भी आपका 2 है और cos 2t के ऊपर नीचे भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट, ये 1/2 आएगा और बाहर से आपका 1/2 चल रहा है, तो ये ओवरऑल 1/4 सिर्फ बचेगा हमारे पास dx। बीच में माइनस है, फिर वही सेम 1/2 ये भी हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा cos 2t dt। इसके बाद अब हम इसका क्या कर देंगे, आपका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1/4 dx का इंटीग्रेशन होता है x माइनस 1/4 cos का होता है साइन 2t, फिर आपको पता है इस 2t का भी होगा, 2t का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में आ जाता है, प्लस का c। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा 1/4
1/4x माइनस 1/8 साइन 2 और t की जगह आ जाएगी वैल्यू 2x प्लस 5 और प्लस का c। 1 मिनट, हाँ बेटा, ये आपके पास क्या था, t था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। तो यहाँ पर हम फाइनली इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो t की जगह वैल्यू आपके पास क्या है, 2x प्लस 3 है। तो यहाँ पर से हमारे पास t इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4, t की वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस 5 माइनस 1/8, ये हो जाएगा साइन 4x प्लस का 10 एंड प्लस का c। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, वो आएगा 1/4 2x प्लस 5 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 एंड प्लस का c। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। बहुत सी बुकों में देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर रखा है, तो आप डायरेक्ट मेथड पे नहीं जाएंगे, आप उसको पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट आपका सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, और यहाँ से हमने क्या करा, 2t हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, क्योंकि हमने x को रिप्लेस कर रखा है t की फॉर्म से, cos 2t अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्म से हम क्या कर लेंगे, इसको कम्प्लीटली राइट आउट कर लेंगे। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, देखिए वही सेम आइडेंटिटी आ गई है, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के तो क्वेश्चन सॉल्व होना नहीं है। साइन 3x कॉस 4x, तो आपको पता है ना कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 2 sin x कॉस b वाली। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, i इक्वल्स टू में साइन 3x और साथ में हो जाएगा कॉस 4x और साथ में हो जाएगा dx। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको हमें फॉर्मूला बेस्ड बनाना पड़ेगा। तो आपने देखा था कि फॉर्मूले में क्या आता है, 2 भी आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो 2 हो गया, देन साइन 3x और कॉस 4x, ठीक है, dx। अब ये आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ पर जब हम आइडेंटिटी को पुट करेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, मैं हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी इसलिए लिख रही हूँ कि बार बार आप देखेंगे तो रिमाइंड हो जाएंगी। 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b की आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, साइन a प्लस b एंड देन प्लस साइन a माइनस b। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके हम आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कंपेयर करूँ तो साइन a की वैल्यू है 3x, कॉस b की वैल्यू है 4x, तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो i इक्वल में हो जाएगा 1/2, तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर आ जाएगा इस पूरी की जगह पे जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, साइन a प्लस b। a क्या है 3x, b है 4x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x। ठीक हो गया, देन प्लस फिर क्या है साइन a माइनस b, देन 3x माइनस 4x। ठीक है, इनटू में चल रहा है हमारे पास dx। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 1/2, ये तो हो जाएगा साइन 7x। ठीक है, एंड देन प्लस ये हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन माइनस का x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो, फिर यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक एक पोर्शन पे जो जो आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं मैं सारी आइडेंटिटी यहाँ पर राइट कर रही हूँ। तो साइन माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस का साइन एक्स, जबकि कॉस माइनस एक्स प्लस में कॉस एक्स होता है, याद रखना माइनस वाले में एक कॉस और एक सेक प्लस में रहते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या आ जाएगा, आई इक्वल में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, देन माइनस का साइन एक्स। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास dx। अब हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो i इक्वल में 1/2 जो है वो साइन 7x के साथ भी है, एंड देन माइनस 1/2 जो है वो साइन x के साथ भी है, और dx ये भी आ गया dx। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस x, और 7x का क्या हो जाएगा बेटा 7।
ठीक, -1/2, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट मैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे बता चुकी हूँ। ये हो जाएगा माइनस का cos x और साथ में कांस्टेंट टर्म c। तो फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 1/14 cos 7x, देन माइनस माइनस प्लस का 1/2 cos x और प्लस का c। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का 14 cos 7x प्लस का 1/2 cos x प्लस का c। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिए, और एक एक स्टेप यहाँ पर आपको बताया जा रहा है प्रॉपर नोट्स के साथ, ठीक है। कैसे आपको इस एग्ज़ाम में करना है, एग्ज़ाम में आपने इसी वे में करना है, ठीक है। आइडेंटिटीज़ को आप ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से हाईलाइट्स करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ्स में हमारे क्या चलते हैं, आपके स्टेप वाइज नंबर दिए जाते हैं आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, क्योंकि अभी इंट्रो था इसका तो इसलिए 2 ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 to 6 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।